welcome to another episode, and today I'm in conversation with Mr. Deepak Antani, an actor, writer and producer who's celebrated for his unparalleled dedication for embodying the spirit of Mahatma Gandhi in films and in theatre. He holds the prestigious Limca Book of Records recognition for portraying Gandhi ji in maximum number of performances across national and international platforms. His stellar performances, Gandhi ji, in Rajkumar Santoshi's acclaimed film, Gandhi Godse, Ek Yudh, has further solidified his reputation as a masterful artist. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation, Annapolis Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos. Thank you so much, Deepak ji, for joining me today. Now, जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, मुझे पता चला है आप एक एक्टर है, राइटर है और प्रोड्यूसर है. अब ये तीनों फिल्म इंडस्ट्री या थिएटर इंडस्ट्री या आर्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत वेरिड फील्ड्स है. सो वाज दिस अ कॉन्शियस चॉइस या ये चीज़ें अपने आप आती गई और वो कारवां चलता गया, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? अपने आप आती गई, ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्सफुली आती गई. क्योंकि मैंने ड्रामेटिक्स का डिग्री किया था एक्टर बनने के लिए. और शुरुआत भी ऐसी हुई एक्टिंग के असाइनमेंट से. पर देन आई जॉइंड दूरदर्शन और तब मैं कैमरा के पीछे आ गया. एंड देन आई हैड टू गाइड एंकर, स्क्रिप्ट राइटर, सबको गाइड करना पड़ता है. फिर ऐसा हो गया खुद करेंगे तो ही अच्छा रहेगा. तो फिर अपने आप सब बनता गया, चलता गया. ओके. नाउ आप लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड अवॉर्डी है, जहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी के रोल्स प्ले करे, बी इट फॉर टेलीविजन, फिल्म इंडस्ट्री एंड इवन एट द थिएटर. सो हाउ वाज दैट फीलिंग? एक तो आप खुद गुजरात से हैं और आप गांधी जी का रोल आपने सबसे ज़्यादा एम्बॉडी किया है. सो हाउ वाज दैट फीलिंग ऑफ बीइंग अवॉर्डेड फॉर दैट? ऐसा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि एक टाइप कास्ट हो गया हो. अच्छा. कि गांधी जी के अलावा और कोई रोल में मुझे लोग देखते नहीं हैं. अभी देखने लगे हैं क्योंकि आई डोंट से नो, भले ही छोटा रोल हो या कम लाइन्स हो, पर इफ इट इज अदर देन गांधी देन आई एम ओके विथ एवरीथिंग. मैं बजट भी नहीं देखता हूँ, रोल भी नहीं देखता हूँ. जस्ट टू यू नो पीपल शुड नो कि आप दूसरे भी रोल्स कर सकते हैं, वर्सेटाइल हो. दूसरे भी रोल करता हूँ. तो ये एक बैक ऑफ माइंड में रहता है. पर साथ में ये भी है कि अगर गांधी जी का रोल नहीं होता तो मैं राजकुमार संतोषी या श्याम बेनेगल या रोहिणी हट्टंगडी या कोई इंटरनेशनल फिल्म के लेवल तक या ये लिम्का बुक रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचता. So it's a it's a good blessing. process. It's a good process in life as an actor and as a human being also. Right. Now आपने राजकुमार संतोषी जी के बारे में बताया, तो आपने उनके साथ एक बहुत अच्छी पिक्चर करी है, गांधी गोडसे द युद्ध. और शायद राजकुमार संतोषी जी ने भी ये पिक्चर शायद 10 साल के ब्रेक के बाद करी है. तो मुझे उस कुछ पिक्चर के बारे में बताइए, वो रोल कैसे आया आपके पास? उन्होंने शायद आपको कहीं देखा था, इज हाउ ही चोज यू?
एक्चुअली मेरा एक प्ले चल रहा था युग पुरुष करके। तो मुंबई में जो भी वो फाइनेंस के लिए जिससे भी बात कर रहे होंगे, उसमें से किसी ने उनको मेरे फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाया था और सजेस्ट किया था कि यू कैन लुक टू दिस पर्सन ऑल्सो, इज ए गुड एक्टर। तो उस प्ले में भी आप गांधी जी का ही रोल तो प्ले उस कर प्ले रहे में भी मैं गांधी जी का रोल कर रहा था। फिर ऐसा हुआ कि मैंने न्यूज़पेपर में एक्चुअली न्यूज़ पढ़ा। अच्छा। इट वाज 23 जनवरी, 3-4-5 साल पहले। ओके। तो उसमें था कि राजकुमार संतोषी इज मेकिंग ए फिल्म ऑन गांधी गोडसे एंड 2 एक्टर्स नसीर जी ने गांधी करने का मना किया और राजकुमार राव ने गोडसे करने का रिफ्यूज़ किया। सो आई थॉट कि देन ही मस्ट बी इन सर्च ऑफ गांधी जी एंड आई शुड ट्राई। क्योंकि मुन्ना भाई वाली सीरीज के बाद बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे कि तुम होने चाहिए थे, यू शुड बी देयर एज गांधी जी। सो आई थॉट कि, और मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि जब भी कुछ चीज़ सामने आती है तो विदाउट रीज़न नहीं आती है। एग्जैक्टली। तो आई थॉट कि अगर ये न्यूज़ मैंने देखी है, ईश्वर ने मुझे पढ़ाए हैं तो आई शुड ट्राई फॉर दैट। करेक्ट। सो मैंने इंटरनेट ये वो थ्रू उनका नंबर, उनके कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। फिर मेरे बॉलीवुड में 1-2 दोस्त है, उसको मैंने पूछा कि आई वांट टू अप्रोच राजकुमार संतोषी फॉर दिस रीज़न, तो क्या करें? तो उसने बोला कि उसका कास्टिंग डायरेक्टर आपको ढूंढना पड़ेगा। सो मेरा दूसरा एक दोस्त है जो वहाँ इम्पा और सब में थोड़ा एक्टिव है, उसको मैंने अप्रोच किया और बोला कि ऐसा ऐसा है। सो ही सेड कि तुम मुझे प्रोफाइल भेज दो, समझ लो मैं ही कर रहा हूँ, आपका काम हो गया। अच्छा। मेरा खास दोस्त इसका कास्टिंग कर रहा है। सो दैट वे कास्टिंग डायरेक्टर कश्यप जी के पास मेरा प्रोफाइल गया, उन्होंने संतोषी जी को बताया और नेक्स्ट डे आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ संतोषी जी उनके घर पे। और पहले ही मीटिंग में ही सेड के ठीक है, आपने इतना थिएटर किया है, आप गांधी जी इतने टाइम से कर रहे हो, एंड आई वांटेड सम गुजराती टू पोर्ट्रे दिस रोल, सो वी लॉक दिस, बाकी की बातें बाद में कर लेंगे। सो देयर वाज नो ऑडिशन, नथिंग। मेरे जो कुछ लिंक्स वगैरह मैंने भेजे थे वो उन्होंने सब देख लिए थे, फोटोग्राफ्स वगैरह, प्रोफाइल वगैरह। सो बेस्ड ऑन दैट ये कास्टिंग हो गया। सो थैंक्स टू माय फ्रेंड जितेंद्र who put me to the casting. यस, एब्सोल्युटली। और आई एम श्योर जब आप गांधी जी का रोल प्ले करते हैं तो आपने शायद राष्ट्रपति भवन में भी आपका एक वर्चुअल वॉक है जहां दूसरे लोग वॉक विथ यू, राइट? सो ये कैसे हुआ? मतलब डिड द गवर्नमेंट गेट इन टच विथ यू या आपने गुजरात गवर्नमेंट के थ्रू किया? ये भी फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि इसका जो टेंडर था वो अहमदाबाद का एक टेक्निकल एक्सपर्ट है धीरेन भाई करके, उनकी कंपनी को ये पोर्शन या ऐसे कुछ पोर्शंस का काम मिला। ओके। सो दे अप्रोच मी और बोले कि कैसे करेंगे, ऐसा ऐसा एक कंसेप्ट हमें तैयार करना है। सो दे ट्राइड फॉर 3D इमेज ऑफ गांधी जी, बट उसमें वो जान नहीं आ रही थी। सो दे सेड कि इफ़ यू कोऑपरेट वी कैन ट्राई, बट यू हैव टू कम देयर। सो हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर उसका एक टेक्निकल शूट किया एंड इट वाज अप्रूव्ड सक्सेसफुली। सो दैट वे वेरी इजीली उनको मैं मिल गया। और करेक्ट, आई गेस गांधी जी के रोल्स आपके पास आई थिंक अट्रैक्ट होते हैं शायद। राइट। मुझे कुछ एक्सपीरियंस बताइए राजकुमार संतोषी जी के साथ काम करने के लिए, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ अ वेरी पॉपुलर डायरेक्टर। मेरी एक फेवरेट फिल्म है अंदाज अपना अपना जो उनसे है, एंड ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी पिक्चर बनाई बट कॉमेडी जॉनरा में वो है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हिम? जबरदस्त एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, राइट, एज अ डायरेक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए स्क्रिप्ट राइटर, बहुत कुछ वो भी बहुत वेरिड रोल्स सीखने को मिला। ही इज ए स्कूल कि उन्होंने इतने सारे काम किए, इतने सारे एक्टर्स को डायरेक्ट किया है। सो मेरे लिए एक थोड़ा सा फियर जैसा था कि इतने बड़े
डायरेक्टर के साथ इतनी बड़ी फिल्म एंड एज ए लीड कैरेक्टर करना है बड़े स्क्रीन पर, एंड यू नो म्यूजिक भी बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान सर का AR रहमान कर रहा है। उनकी बेटी को ये फिल्म में वो लॉन्च कर रहे हैं, तनिषा को। संतोषी जी की डॉटर है तनिषा संतोषी। और मेरे साथ में जो गोडसे का रोल कर रहा था चिन्मय मांडलेकर, ही इज ऑल्सो फ्रॉम NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ओह वाओ। एंड मराठी थिएटर और मराठी पॉपुलर है वो, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। सो वो भी एक फियर था कि सामने वेल ट्रेंड एक्टर है, इतना बड़ा डायरेक्टर है, और बीइंग गांधी अभी तक स्टेज पे इधर उधर सब किया था, पर फिल्म एंड बिग स्क्रीन इज समथिंग डिफरेंट। तो नेचुरली लोग कंपेयर करेंगे कि बेन किंग्सले जो गांधी फिल्म में था, करेक्ट, उसके साथ कंपैरिजन होगा। बाकी लोगों ने भी गांधी किया, बहुत सारे लोगों ने गांधी का कंपैरिजन होगा। सो इट वाज ए यू नो बिग चैलेंज एंड वेरी लॉन्ग थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि अगर मैं राम या लक्ष्मण या कोई ऐसा कैरेक्टर करता जिसने लोगों को देखा नहीं है, लोगों ने देखा नहीं है, करेक्ट, तो मैं जो भी करूँगा वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। यस। पर गांधी जी के आर्काइवल्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, वीडियो, फोटोग्राफ सब, and he is a renowned figure of the सारे world. एक्टर्स ने गांधी जी किया है। सो इट वाज अ बिग चैलेंज एंड बिग फियर, बट कास्टिंग के बाद 2-3 महीने का टाइम था। सो ही सेड कि पहले तो आप वेट रिड्यूस करो, अच्छा, ओके, और धूप में बैठो, धूप में थोड़ा आपको टैन होना पड़ेगा, आपको थोड़ा टैन होना पड़ेगा। मैं चरखा चला लेता था, पर फिल्म के लिए थोड़ा ज़्यादा ट्यूशन्स लिए और प्रैक्टिस की चरखे की। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट पहले से दे दिया था, ठीक है, और बोला था कि आपने बहुत गांधी किया है, तो आपको कहीं पे ऐसा लगता है तो यू प्लीज़ कम अप विथ योर सजेशंस। ओके, तो मैंने तो इतनी आर्टिस्टिक फ्रीडम थी आपके पास। मैंने कुछ 15-18 सजेशंस किए, और छोटे छोटे माइनर सजेशंस, एंड ही एक्सेप्टेड ऑल। सो दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट मुझे मिला। देन ही वाज प्लानिंग फॉर ए वर्कशॉप कि हम फिल्म के 1 वीक पहले वर्कशॉप करेंगे, मेकअप ट्रायल्स, लुक ट्रायल सब होगा। वो एक प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और वर्कशॉप अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। अच्छा, ही वाज बिजी विथ अदर फाइनेंशियल थिंग्स, एंड थोड़ी एजेंसीज लास्ट मिनट चेंज हुई, ऐसा सब। सो आई सेट 2 दिन पहले हम लोग उनके घर पे बैठे थे, मैं था, चिन्मय, बाकी सब भी बैठे थे। तो मैंने बोला कि सर आपने ऑडिशन भी नहीं लिया, और 2 दिन बाद शूट है, वर्कशॉप भी नहीं हो पाया, तो मुझे पता नहीं चिन्मय का क्या प्रिपरेशन है, तो एक थोड़ा सा रीडिंग तो सर कर ले, हम दोनों की केमिस्ट्री उनको भी पता चले, मुझे भी पता चले, क्योंकि मुझे बहुत फियर था। बोले ठीक है, एक सीन पढ़ लो। सो एक सीन पढ़ा, बोले ठीक है, वेरी गुड, सिर्फ एक ही बात है कि यू डोंट मिमिक गांधी जी वॉइस। आप गांधी जी की वॉइस की मिमिक्री मत करो, थक जाओगे और ऑडियंस भी थक जाएगा। यू टॉक एज दीपक अंतानी, एक ओल्ड जेंटलमैन की तरह बात करो। वो वॉइस का ये, क्योंकि हमारा सिंग साउंड है, रियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि पूरी फिल्म सिंग साउंड है। ओके, तो वो व्हिच इज लाइक एकदम ऑन स्पॉट, आपकी डबिंग नहीं होती, देयर वाज नो डबिंग, हार्डली एक आध सीन कहीं पर साउंड डिस्टर्बेंस आया, वो बाकी पूरा सिंग साउंड फिल्म था। और हुआ ऐसा कि जो पहला शेड्यूल था उसी में सब क्लाइमेक्स वाले सीन्स थे, जिसमें मेरे और गोडसे के वो जो टेंशन और पॉइंट ऑफ कंटेंशन था, इंटरेक्शंस है और हॉट आर्ग्यूमेंट्स है। और शुरू में ही काफ़ी रीटेक्स हुए। हाँ, मैं पूछना रही थी कि आपने 1 टेक में किया या इनिशियल, क्योंकि हिचक थी तो थोड़ा टाइम लगा? नहीं, वो काफ़ी रीटेक्स हुए, 2-3 बार ऐसा 8-10 रीटेक हुए। तो आई वॉज लाइक कि यार मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, या फिर आगे क्या होगा, इनको पसंद आएगा नहीं आएगा। वो कुछ बोल भी नहीं रहे, डांट भी नहीं रहे हैं,
और अच्छा करते हैं, थोड़ा ऐसा करते हैं, थोड़ा एक वेरिएशन दो, ऐसा करके ही वॉज अच्छा इम्प्रोवाइज का कहने को कर रहे थे। हाँ, अच्छा मेरे में से सब बेस्ट ऑफ यू निकालने की बेस्ट कोशिश निकालने की कोशिश कर रहे थे। और बाकी के लोग जो यूनिट में उनके साथ काम कर चुके हैं उन्होंने बोला कि दीपक जी चिंता मत करो, हार्ड द स्टेक तो नॉर्मल रहेंगे हर सीन में। ओके अच्छा ये संतोषी जी का स्टाइल है। डोंट फील कि मैं ठीक नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। पर इनकी यही स्टाइल है, वो अजय देवगन के भी 40-40 टेक करते हैं। ओके तो ये तो 8-10 में हो रहा है। सो बट दैट वाज हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग, स्टाइल ऑफ वर्किंग। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा गांधी मैं और कहीं आज तक मैंने पोर्ट्रेट नहीं किया है। उतना मेरे अंदर से उन्होंने निचोड़ लिया। बेस्ट ऑफ यू एंड ही वाज सो पैशनेट और इतने इन्वॉल्व थे कि वो सीन समझाते समझाते खुद रो देते थे, इमोशनल हो जाते होंगे, खुद रो पड़ते थे, आंसू निकल जाते थे उनके समझाते समझाते। तो अगर वो इतना इन्वॉल्व होकर रोते हैं तो मेरे पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। राइट। So very memorable process of I'm learning. sure, He absolutely. is a school. Yeah. Sir, obviously राजकुमार संतोषी जी अगेन एक स्कूल है और आपने एक और स्कूल के साथ काम किया विच श्याम बेनेगल जी, जो पैरेलल सिनेमा में मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पैरेलल सिनेमा में भी बहुत उन्होंने वर्क किया। इनफैक्ट आई थिंक ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स। उनके साथ भी आपने एक पिक्चर करी है मुजीब, जो एक बांग्लादेशी कैरेक्टर के ऊपर है, और वहाँ पे भी आपने गांधी का रोल प्ले किया था। सो पहले कौन सी हुई, और पहले मुजीब के लिए आप क्या आपकी स्टार्ट हुई या फॉर राजकुमार संतोषी? पहले राजकुमार संतोषी वाली हुई एंड आई थिंक ड्यूरिंग द सेम पीरियड जो बीच में गैप था उसमें ये मुजीब हुई। और श्याम बेनेगल के साथ मैंने पहले भी एक डॉक्यूमेंट्री उनकी शूट पंजाब में एक वॉर मेमोरियल है, उसके लिए वो लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। उसमें एक छोटा सा 1-2 मिनट का प्रेजेंस था, वो मैंने पहले ऑलरेडी किया हुआ था। सो उनके कास्टिंग डायरेक्टर वेर नोन टू मी, they would have seen your work. they had seen my performance. क्योंकि उसके पहले मैंने एक फिल्म किया था गांधी जी माय मेंटर, इट वाज इंटरनेशनल, वो शायद एक इंटरनेशनल मूवी थी, राइट? मूवी थी, राइट। और उसको भी काफी इंटरनेशनल बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में भी करी। सो एक वो एक इंटरनेशनल डायरेक्टर था, मतलब यूएस बेस्ड? हाँ, यूएस बेस्ड बट एनआरआई। ओके, वाज एन एनआरआई ओनली, नीलय दवे करके। सो उसमें जो कास्टिंग डायरेक्टर और जो प्रोडक्शन टीम थी उसका अप्रोच श्याम बेनेगल की टीम ने किया ये डॉक्यूमेंट्री के लिए कि आपने जो गांधी वाला किया था उसमें कौन था। सो दैट वे श्याम बेनेगल के यूनिट में मेरी एंट्री हुई। और मुजीब के लिए पहली बार जब मैं उनसे मिलने गया, सो जस्ट ही लुक्ड एट मी फॉर सम टाइम, छोटा मोटा इंटरेक्शन हुआ कि आप थिएटर करते हैं ये वो वगैरह, एंड ही सेड ओके। देन ऑन सेट जब मैं रेडी होके गया तो ऐसे बाजू में बिठाया और मेरे सामने 2 मिनट देखते रहे। फिर मेकअप वाले को छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन दिया कि इधर ऐसा करो, इधर। फिर बोले डायलॉग मिल गए? हाँ सर मिल गए। कर लोगे? कर लोगे, ठीक है। बट एट द एज ऑफ 85, oh yes, he presence of mind was yes standing in, but जब सीन शूट हो रहा है तो वो बैठते नहीं है, वो खड़े रह के देखते हैं और जो भी छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन है वो आके बोल देते हैं कि थोड़ा लाउड बोलो या थोड़ा ऐसा रिएक्ट करो, काइंड ऑफ। और बाकी उनकी टीम रहती है, राइट। बट seeing him at the age of 85 on floor, it's inspiration, yeah. Wow, जबरदस्त, right. and it was Indo-Bangla film, so बांग्लादेश के आपके बांग्लादेशी एक्टर्स है, बांग्लादेशी एक्टर्स थे सभी। और शायद मैं अकेला और रजित कपूर 2 या 3 बहुत कम इंडियन एक्टर्स थे, बाकी सब बांग्लादेशी एक्टर्स थे। बट इट वाज इंडो बांग्ला फिल्म
Okay. एंड शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक Exactly. Right. So moving on to this कि जब आप गांधी जी का रोल प्ले करते हैं, कुछ प्रोस्थेटिक्स यूज होते हैं, कुछ आपको बॉडी लैंग्वेज भी बहुत हद तक बदलना पड़ता है, तो क्या ये अब आपके लिए बहुत इजी हो गया है या आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है आज भी टू साउंड लाइक गांधी जी और बॉडी लैंग्वेज में वो लेके आना? और आप में भी क्या साइकोलॉजिकली भी हैव यू बिकम अ लिटिल लाइक द फादर ऑफ द नेशन? अभी थोड़ा इजी हो गया है इतना करने के बाद, क्योंकि इन प्रोसेस जब भी कोई नया असाइनमेंट आता है, कोई नया टॉपिक होता है, तो आई हैड टू रीड अबाउट दैट टॉपिक. करेक्ट. सो दैट वे, और वो किस एरा पे भी बन रहा है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, राइट? सम मूवीज जस्ट वांट टू हाईलाइट वन स्पेसिफिक टाइम ऑफ गांधी जी, वो भी बहुत डिफरेंट हो सकता है. सो दैट वे वो प्रोसेस में अपने आप बाकी जो उनका जैसे बोल सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज है या वॉइस है या वो सब तो ठीक है, वो एज एन एक्टर आपके लिए इजी रहता है, ऑफ कोर्स कर सकते हैं. नो डाउट स्पिनिंग व्हील है या उनकी जो सिटिंग पोजीशन है उसमें लंबे टाइम तक बैठे रहना है, ये सब चीज़ें हैं. बट इट्स ए प्रोसेस आई एम एंजॉइंग. थोड़ी मेरी हाइट गांधी से ज़्यादा है, तो थोड़ा सिकुड़ जाना पड़ता है व्हेन आई परफॉर्म, वो सब करना पड़ता है. पर्टिकुलरली इन संतोषी's फिल्म, जो चिन्मय है गोडसे का रोल कर रहा है, उसकी हाइट कम है. अच्छा, ओके. मेरे से. हाँ. और तो कभी उस प्रकार के शॉट होते थे तो या तो उनको पाटले पे या नीचे हाइट देके खड़ा करना पड़ता था या मुझे पैर चौड़े करके उसके सामने परफॉर्म करना पड़ता था. राइट. सो मेरा एक सवाल ये भी था, क्योंकि जब जिन्होंने गोडसे जी का रोल प्ले किया है और आप हैं, तो आप दोनों की केमिस्ट्री कैसे थी? थोड़ा ऐसे सेट पे भी गुस्सा रहते थे एक दूसरे से ताकि सीन पे दिखा सके कि हाँ भाई वी आर एंग्री एट ईच अदर, और वर यू वेरी फ्रेंडली? एक्चुअली वो फिल्म बन जाने के बाद मुझे पता चला, एक तो चिन्मय इज अ वेरी गुड एक्टर. यस, ही इज अ पॉपुलर एक्टर. उनकी आंखें हाँ, बहुत बड़ी और बिग आईज हैं, एक्सप्रेसिव है. सो दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी कि उनकी आंखों में देख के परफॉर्म करना, वो इट वाज अ बिग यू नो फियर एंड चैलेंज. मैं उनको बोलता था कि आपकी आंखें मुझे सपने में आती है. और एक बार क्या हुआ कि जब मुझे गोली मारता है गोडसे, जो वो वाले सीन की तैयारियां चल रही थी, तो सब बैठे हुए थे, तो मैं भी रेडी होके आया वहाँ पर. तो कोई चेयर खाली नहीं थी, तो चिन्मय ने खड़े होके बैठो सर करके चेयर दिया. सो संतोष जी बोले कि नहीं आप बैठो, उनको चेयर मत दो, आपको इनको गोली मारने का है, आपका दुश्मन है, हाउ कैन यू शो रिस्पेक्ट टू हिम ऑन फ्लोर, यू शुड नेवर बी आउट ऑफ कैरेक्टर. वैसा हो गया, यू शुड नॉट डू लाइक दैट. फिल्म हो जाने के बाद में पता चला कि मुझे ड्यूरिंग द फिल्म ऐसा लगता था कि पता नहीं क्यों चिन्मय जी, या मेरी मिस्टेक है या उनका नेचर ऐसा है, मैं भी थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, तो जैसा होना चाहिए दो एक्टर के बीच में ऐसा फ्रेंडशिप या जेलअप नहीं हो रहा था. बाद में पता चला, चिन्मय ने एक इंटरव्यू में बोला तब कि संतोष जी ने उनको पहले से बताया था कि यू शुड नॉट मिक्स अप विथ दीपक जी. कहीं पर भी दोस्ती यारी नहीं होना चाहिए. आप उसको मारने वाले हैं, आप एंटी गांधी हैं, तो वो कहीं पर भी कोई भी सीन में सबकॉन्शियस में भी बैक ऑफ माइंड में भी स्क्रीन पे दिखना नहीं चाहिए कि तुम दोनों दोस्त हो या तुम उनको रिस्पेक्ट करते हो. सो दैट व्हाई ही वाज कीपिंग अवे फ्रॉम मी. मुझे बाद में मतलब कि आप कभी भी आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं थे, यू हैड टू बी इन दैट कैरेक्टर. राइट. सर ऑब्वियसली क्योंकि आपने गांधी जी के इतने सारे रोल्स प्ले करे, इनफैक्ट राजकोट म्यूजियम में भी आपका एक सेगमेंट है जहां आपके कुछ मैसेजेस हैं, चिल्ड्रन कैन आस्क यू क्वेश्चन एंड इन योर वॉइस एंड विथ यू बीइंग विजिबल आप जवाब देते हैं. तो ये अगेन गवर्नमेंट के थ्रू हुआ या ये आपने अगेन आपको ऑडिशंस देने पड़े? हाउ वाज दैट?
दैट वाज अगेन गवर्नमेंट थ्रू, इट वाज अ गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट। राजकोट जो स्कूल में गांधी जी पढ़े वो स्कूल को गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया ओके, और अच्छा। पूरी स्कूल में वो म्यूजियम बना दिया। तो उसमें ये टॉक विथ बापू करके एक सेगमेंट है, एक डॉक्यूमेंट्री है जो वो 3D मैपिंग से दिखाता है। ओके, कुछ वॉइसेस हैं, वो सब उधर है। और उसमें भी वही है कि वामा कम्युनिकेशन करके एक अहमदाबाद की एजेंसी है, ओके, हाँ, उसी राइट। को ये काम मिला था। सो दे वर नोन टू मी, सो दे अप्रोच मी लाइक दैट। ऐसा राइट। हुआ है। सर, क्या रियल लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है कि बिकॉज आपको ज़्यादातर लोग गांधी जी जैसे हैं एंड आई थिंक आप में बहुत अब रिजेम्बलेंस भी है तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया कि नहीं, आप गांधी जी, हमारे लिए आप गांधी जी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कभी कोई एपिसोड हुआ? बिकॉज मैंने एक बार जिन्होंने राम भगवान का रोल प्ले किया था उन्होंने मेंशन किया था कि कभी प्रॉब्ली इन हिज यंग डेज वो स्मोक करते थे, तो पब्लिकली उनको किसी ने देख लिया एंड ही हैड एक्चुअली गॉट एंग्री एट हिम कि हाउ कैन यू स्मोक, आप राम भगवान का रोल प्ले करते। तो क्या ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ है? अरे बहुत हुआ है। पर मैंने काफ़ी साल पहले, आई वॉज अ सोशल ड्रिंकर एंड स्मोकर। ओके, सो वो मैंने काफ़ी साल पहले ओके, छोड़ दिया। एक इनर कॉलिंग थी। हाँ, एक इनर कॉलिंग की अभी मैं एक ऐसे रोल करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एब्सोल्युटली। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, कभी बात करेंगे उसके बारे में भी। सर, एक छोटा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सकें जो प्रॉब्ली आपके साथ आज भी है और आपको लगता है हाँ यार ये शायद थोड़ा सा मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा। ऐसा हुआ कि हम लोग एक प्ले कर रहे थे Okay. श्रीमद राजचंद्र जी की 150वीं जन्म जयंती पे। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है श्रीमद राजचंद्र मिशन, उन्होंने ये प्ले तैयार किया था, युग पुरुष करके। So there were 7 teams. One of the team was led by me, and I was performing गांधी जी। तो I do believe कि जब आप कोई भी काम निष्ठा से करते हो तो उसमें कोई विघ्न जनरली नहीं आता है। कोई विघ्न आता है तो उसका मतलब कि कहीं पे किसी की निष्ठा में खोट है। करेक्ट। ये मेरा बिलीफ है, पर्सनल बिलीफ है। तो करीब 80th हमने 270 शोज किए, बट 80 शो के बाद एक शो में लाइट्स चली गई। देन दे ट्राइड फॉर जनरेटर, वो भी चालू करने में टाइम गया। सो 30-45 मिनट्स का गैप आ गया, तो तब तक कुछ ऑडियंस चला गया था। और ऐसा हुआ तो मैंने बोला कि देयर इज सम प्रॉब्लम, ये कुछ साइन है, कुछ तो साइन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इट वाज अ टीम ऑफ 30 आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस एंड ए ह्यूज ट्रक ऑफ सेट। सो 2 व्हीकल लेके हम लोग मूविंग थे। कुछ भी हो सकता था पर कुछ नहीं हो रहा था। फिर एक शो में ऐसा ही हुआ कि जब श्रीमद राजचंद्र जी का एक इम्पोर्टेंट डायलॉग आया, तब माइक जो कॉर्डलेस रहते हैं उसमें कोई अलग फ्रीक्वेंसी आने लगी और कुछ अलग ही चीज़ें बजने लगी। सो वी हैड टू होल्ड इमीडिएटली एंड आई आस्क्ड दैट एक्टर कि कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तुम्हारा इम्पोर्टेंट डायलॉग आया, तुम श्रीमद राजचंद्र जी का रोल जो गांधी जी के भी आध्यात्मिक गुरु है, करेक्ट, वो उनके और जो करने वाले हैं उनकी बिलीफ जुड़ी हुई है। सो उन्होंने उस दिन सुबह नॉनवेज खाया था। ओके। सो मैंने बोला कि जब तुम ये कर रहे हो, यू शुड नो डू ऑल दिस थिंग्स। अब आप मन से माफ़ी मांग लो एंड वी गो अहेड विद द डायरेक्ट माइक्स। और इंटरवल के बाद में फिर ट्राई किया तो फिर ओके हो गया। पर ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स है कि जब भी उन्होंने कुछ ऐसा किया तब या तो लाइट में फ्लिकर आया या साउंड में कुछ ऐसे हुआ एंड वी हैड टू होल्ड इट। सो आई डू बिलीव कि जब आप कोई ऐसा किरदार कर रहे हो तब यू ऑल्सो हैव टू फॉलो दी
रूल्स। आई गेस ये एक तरीके की तपस्या होती है फॉर अ रोल लाइक दिस। इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। क्योंकि क्या है कि हमें मालूम है कि हम एक्टर हैं, हम गांधी जी नहीं हैं, पर हमें जो देखने वाला है वो तो उसी श्रद्धा से वो आपको देख तो रहे हैं। गांधी जी की श्रद्धा से ही देखता है। वो गांधी जी को देख के रोता है, शो होने के बाद आके पैर पड़ता है, गूज़बम्स होते हैं, सब वो कुछ फोटोग्राफ फीलिंग। लेके बहुत हैप्पी हो जाता है कि गांधी जी के साथ मेरे फोटोग्राफ है। एक शो के दरमियान एक इम्पोर्टेंट डायलॉग था जिसमें श्रीमद राजेंद्र जी की डेथ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तब मेरी आंख में भी पानी है, ऑडियंस पिन ड्रॉप साइलेंट है, ऑडियंस की आंखों में भी पानी आता है। बहुत इमोशनल म्यूजिक सचिन जिगर का बैकग्राउंड में बज रहा है। आई वाज एंजॉयिंग दैट सीन। और उसी सीन में बैक स्टेज में से वो सेट वाले ने कुछ रिपेयरिंग की, ठोकने की आवाज़ की। सो आई गॉट डिस्टर्ब नेचुरली। आई होल्ड दी प्ले और मैंने उसको थोड़ा हल्का सा डांटा कि भैया आप दूर जाके करो यार, डिस्टर्ब हो रहा है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। और फिर सॉरी करके आगे मैंने शो चालू किया। सो शो के बाद एक सज्जन ने आके बोला कि एवरीथिंग वाज वेरी गुड, बट आपने गांधी जी के कॉस्ट्यूम में उसको डांटा, जो भी थोड़ा बहुत गुस्सा किया वो हमें अच्छा नहीं लगा। ओह यस। सो ऑडियंस यू नो लुक्स लाइक दैट कि अगर कॉस्ट्यूम में हो या नहीं हो, पर ये सब चीज़ों में कॉन्शियस रहना पड़ता है। मैं पदयात्रा कर रहा था, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि मनसुख मांडविया जो एमपी है, उनके साथ एक 6 दिन का पदयात्रा प्लान किया था। तो दे इनवाइटेड मी कि आप चले, यू शुड लीड दिस पदयात्रा। उन्होंने ऐसा सोचा था और मैंने भी ऐसा सोचा था कि पदयात्रा शुरू होगी, फोटो लेंगे, वीडियो लेंगे और फिर गाड़ी में बैठ के आगे चला जाएंगे, ये तो पॉलिटिकल होगा। और फिर आगे अगेन वो सब नाटकबाजी होगी। सो बट जब पदयात्रा शुरू हुई तो पीछे 150 लोग रेगुलर चलने वाले थे, बाकी भी सैकड़ों लोग थे। वो 2-5 किलोमीटर आगे और 50-100 लोग स्वागत करने के लिए फूल हार और ये सब लेके खड़े हैं, सब जुड़ते गए और सब प्रेस वाले हैं। तो वो लोग आए गाड़ी लेके साइड में, बोले सर आप बैठ जाइए आगे। बोला नहीं बैठ सकते, अब सब देख रहे हैं, सामने भी सब लोग खड़े हैं, और अगर मैं इस तरह से करूँगा तो दे विल नॉट बिलीव दैट आई एम गांधी जी। सो आपका कंसेप्ट पूरा मर जाएगा। बोले आप ये चप्पल में ये रोड पे अभी कुछ भी हो। मैंने बोला चलना पड़ेगा, बट दैट स्ट्रेंथ यू नो गिवन बाय गॉड, एवरी डे 15 to 20 kilometers for 6 days. For 6 days? We walked for 150 kilometers. वो एक्चुअल पदयात्रा हुई आपके? ओह वाओ, राइट। पर उसमें भी क्या है, कितने सारे लोग हैं, सो सबका मोटिवेशन, पानी पीना है या चाय नाश्ता भी करना है तो कोई देख नहीं रहा है, या गाड़ी में बैठ के किया, या मोबाइल भी देखना है तो क्योंकि मोबाइल भी बात कर रहा है गांधी जी कॉस्ट्यूम में, किसी ने फोटो ले लिया, तो ये सब चीज़ें का बहुत मैटर करता है। वैन इन कॉस्ट्यूम बहुत मैटर करता है, ध्यान रखना। राइट सर, नाउ क्योंकि हम गांधी जी की इतनी बात हमने करी है, एंड आई थिंक आपसे बेटर गांधी जी, आई मीन आपको तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी रिकग्नाइज किया है। एनी स्पेसिफिक सेइंग ऑफ गांधी जी और अ डायलॉग फ्रॉम अ फिल्म जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं गांधी जी के स्टाइल में? बहुत सारे हैं। I know choosing one will be very difficult. मेरे खुद गांधी जी के इतने पॉपुलर कोट्स है which I believe in. ये गांधी गोडसे युद्ध फिल्म का मुझे बहुत सीन पसंद है, जिसमें गोडसे गीता पढ़ रहा है और मैं जाके हंसता हूँ, स्माइल करता हूँ, तो गोडसे बोलता है क्यों स्माइल करते हो? मैंने बोला गीता पढ़ रहे हो? हाँ, तो नहीं, गीता मेरे भी पसंदगी की पुस्तक है, पर जो गीता ने मुझे तुम्हें माफ़ करने का सिखाया, वही गीता ने तुम्हें मेरी हत्या करने का सिखाया। तो बोलता है कि हाँ, तो ये युद्ध है और युद्ध में सब कुछ चलता है, ये विचारों का युद्ध है और विचारों के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाते। तो ये कन्वर्जेशन
बहुत ही प्यारा सा कन्वर्सेशन गूज़बम्स हो गए इतना अच्छा डायलॉग है, राइट। बहुत बहुत ही बड़ा ही दिल को छूने वाला डायलॉग है कि विचारों का युद्ध है, इसमें शस्त्र उठाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सर थैंक यू सो मच, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। आपकी जर्नी, आपकी गांधी जी की, आई मीन मुझे आज ऐसे ही लगा है कि मैंने आज गांधी जी से बात करी है, एंड हमारे व्यूअर्स को भी यही लगेगा कि दे एक्चुअली सॉ गांधी जी हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच, वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर में भी कुछ जो अभी गांधी जी के कुछ रोल्स आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। ओके। एक अक्षय कुमार की लीड है और यशराज प्रोडक्शन का फिल्म है। ओके। मेरा एक दो ही डायलॉग है लाल किले पर, बट दे इंसिस्टेड कि यू शुड डू इट। इट इज ए बायोपिक ऑफ ए लॉयर who left British government's job and fought for the Jallianwala Bagh case. ओके, अच्छा, तो वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गए होंगे। शंकर नायर करके है, उसके ऊपर है वो एक आ रही है फिल्म। बाकी भी बहुत कुछ है। एक साउथ की मूवी लुक टेस्ट हो गया है, शूट अभी होगा, उसमें प्रभास। ओके, वो एक एक्टर है, राइट राइट। एंड सर ये ज्यादातर रोल्स गांधी जी जैसे हैं, गांधी जी के रोल्स हैं, या आप इस बार कुछ अलग भी ट्राई कर रहे हैं? जो आपने मुझे शुरू में बोला था कि मैं टाइपकास्ट नहीं होना चाहता था। नहीं, ये तो सब गांधी जी के ओके। बाकी तो गुजराती फिल्में हैं। आप तो थिएटर, बहुत पॉपुलर थिएटर एक्टर है, तो भी मैंने की है अदर देन गांधी जी। ओके, fine. Once again, sir, all the best and looking forward. Now I will surely remember all your movies more, right? And it was wonderful talking to you. Thank you. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos.